Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग इकाइयाँ और पैमाइश का तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। पहले दो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इकाइयों के बारे में और आबाद के बारे में बोला था और क़रीबन 25 से 30 तबई मक़दारों के इकाइयाँ और उनके आबाद हम लोग लिखे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो 2 लेक्चर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, वरना आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले मुतजानसियात का उसूल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और फिर इसके बाद हम लोग जो है कुछ आईआईटी और नीट के सवाल करेंगे। तो आज हम लोग पहली मर्तबा जो है आईआईटी और नीट के सवाल करने वाले हैं। तो एक्टिव रहिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह आपको उस कमेंट का आंसर हम दे देंगे। तो बहरहाल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मुतजानसियात का उसूल क्या है बच्चों? ये उसूल बड़ा सिंपल है। मिसाल दे तो मैं आपको एक एग्जांपल से ही बात समझाऊंगा मैं। ठीक है, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आती बात। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जाके एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके बोले कि भाई मेरे को 5 लीटर शक्कर दो। देता हूँ देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि शक्कर को किलोग्राम में नापते। तो हर एक तबई मकदार की अपनी एक इकाई रहती। हाँ सर, ये बात तो हमको मालूम, पहले लेक्चर में हम देख लेते कि हर तबई मकदार की अपनी एक इकाई रहती, बराबर है। अब दूसरी बात क्या है वो सुनिए। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आप एक दुकान को गए और उसको बोले कि भाई मुझे 5 किलो शक्कर दो और 10 लीटर तेल दो। 5 किलो शक्कर और 10 लीटर तेल, और बाद में बोले कि ये लो 15 किलो के पैसे। 15 किलो के पैसे उन्हें क्यों लेंगे भाई? आप बोले नहीं, वो 5 है और 10 है, दोनों को मिला दो। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि साहब ये जो 5 किलो है, ये 5 किलो में 10 लीटर मिला दो और 15 किलो के पैसे ले लो। उन्हें बोला नहीं लेते हम, ऐसा कैसा लेते? तुम बोले अच्छी बात है, ऐसा नहीं तो ऐसा करो 15 लीटर के ले लो। तो उन्हें वो भी नहीं लेता उन्हें, क्योंकि किलो में, किलोग्राम में लीटर को हम लोग जमा नहीं कर सकते। ये हमारी जनरल लैंग्वेज बोलती, ठीक है, ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है, हमको ये बात पहले से मालूम है। बस यही बात को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, इसी बात को। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मुतजानसियात का उसूल क्या बोलता बच्चों? ये बोलता कि हम लोग 2 तबई मकदारों को उस वक्त जमा कर सकते जब उनकी इकाइयाँ मसावी हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ बच्चों? मैं ये बोल रहा हूँ कि दो तबई मकदारों को, ठीक है, 2 तबई मकदारों को उस वक्त, ठीक है बच्चों, उस वक्त जमा, ठीक है, या तफरीक, जब लाजिम बात है, जब मिला नहीं सक रहे तो निकाल भी नहीं सकते, है ना। जमा या तफरीक या मसावी 2 तबई मकदारों को उस वक्त जमा या तफरीक या मसावी किया जा सकता है जब के उन दोनों के इकाइयाँ क्या हो बच्चों? मसावी हो। ठीक है, या तो मसावी हो बोल सकते हैं, या ऐसा बोलेंगे हम लोग कि उन दोनों के इकाइयाँ एकसां हो। ये अच्छा दिख रहा, देखो, उन दोनों की इकाइयाँ एकसां हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बच्चों हमारे मुतजानसियात का उसूल का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट और इक्वेट 2 फिजिकल क्वांटिटी ओनली इफ दे आर हैविंग सेम यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ बोल के ये उसूल है। तो ये उसूल आप लोग बोल रहे होंगे सर हम पहली बार देखे। नहीं, हम सुने तो बहुत मरतबा, देखे पहली बार, हाँ, मगर ना इसको आप फिज़िक्स में भी बहुत बार अप्लाई कर लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन होंगी, आप लोग इसको पहचानते, देखो, S = UT + ½ AT²। ठीक है, हरकत के मसावातों में से ये भी एक मसावात है। ठीक है, तो अगर आप इस मसावात को देखो तो इसके अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी छुपे हुआ है। कैसा सा ज़रा बताओ? S के यूनिट क्या है बच्चों? S नक़ल मक़ाम है, आपको मालूम है शायद। S नक़ल मक़ाम रहता है, U इब्तदाई रफ्तार, T वक्त, A इसरा और T फिर से वक्त। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आने वाला चैप्टर जो है हमारा ख़त मुस्तक़ीम में हरकत, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग डेराइव भी करेंगे, इस मसावत को अख्ज़ भी करेंगे और इसके सवाल भी करेंगे। बहरहाल आप पहले भी इसको देख चुके हो, इसलिए मैं इसका मिसाल ले रहा हूँ मैं। तो बच्चों एस क्या है?
एस है फासला नखले मकाम जिसको हम लोग मीटर में नापते हैं। हाँ सर मीटर में नापते बराबर। यू क्या है इब्तदाई रफ्तार, रफ्तार की इकाई क्या है बच्चों, रफ्तार की इकाई है मीटर बटे सेकंड, मैं कराया था पिछला वीडियो देखिए आप। और टी क्या है वक्त, और वक्त की इकाई क्या है बच्चों सेकंड, ठीक है। 1/2 ये तो नंबर है बेटा, नंबर को छोड़ दो। ए क्या है इसरा, इसरा की इकाई मैं कराया था, इसरा की इकाई थी मीटर बटे सेकंड की दूसरी। और यहाँ पर क्या है टी की दूसरी, मतलब टी को हम नापते सेकंड में, मतलब सेकंड की दूसरी। अगर आप गौर से देखोगे तो हम इन दोनों को इसलिए ऐड कर रहे, हम यूटी में एटी स्क्वायर इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यूटी और एटी स्क्वायर की इकाइयाँ मसावी है, दोनों के इकाइयाँ एकसा है। देखो एस एस कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बच जाता मीटर, एस स्क्वायर कैंसिल कर दो, यहाँ पर क्या बच जाता मीटर। तो यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग जमा कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक की दूसरी की जगह एक की तीसरी होती तो हम इनको जमा नहीं कर सकते थे, हमारी ये मसावत ही गलत हो जाती थी। जितने भी फिजिक्स के मसावात है, जितने भी तबैयात के मसावात आप देखोगे, उन तमाम मसावातों के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गारंटी के साथ रहता। जो मसावात इस उसूल को मानती उसी मसावात को हम लोग फिजिक्स के अंदर लेते। तो इसके ऊपर अगर मैं तीसरी लगा दूं या इसके ऊपर मैं दूसरी लगा दूं तो नहीं चलता बेटा, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर दूसरी होना चाहिए, तभी उनके इकाइयाँ मसावी होंगे और तभी आप इस मसावात को लिख सकोगे, ठीक है। हाँ सर, और गौर से देखो यहाँ पर मीटर है जमा मीटर, तो मीटर में मीटर मिलाओगे तो मीटर ही मिलेगा। 15 एक मान लो भाई 15 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, फिर एक 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर कितना होता है बच्चों 35 किलोमीटर, तो वो भी किस में आया किलोमीटर में आया। तो मीटर में अगर आप मीटर मिलाओगे तो वो क्या आएगा मसावी मीटर ही आएगा। सर ये तो मिसाल हमको उतना मज़ा नहीं आया, तो ठीक है मैं और एक मिसाल देता हूँ बच्चों, और एक मिसाल आपको देता हूँ मैं, कौन सी वाली, ये वाली मिसाल देता हूँ। और एक हरकत की मसावत, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मसावी है 2as, जहाँ पर v इंतहाई रफ्तार, u इब्तदाई रफ्तार, a इसरा और s नखले मकाम है, ठीक है। जैसा बोला था मैं, ये भी हरकत की तीसरी मसावत है, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह डेराइव भी करेंगे, अख्ज़ भी करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे आगे जाके। तो v क्या है बच्चों रफ्तार, तो रफ्तार की इकाई क्या रहती मीटर बटे सेकंड है ना, और रफ्तार के ऊपर क्या है पर दूसरी, तो मीटर के ऊपर भी दूसरी, सेकंड के ऊपर भी दूसरी। और u क्या है इब्तदाई रफ्तार, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा बच्चों मीटर के ऊपर दूसरी बटे s के ऊपर दूसरी। और यहाँ पर क्या है दो को तो छोड़ दो, अब एक क्या है इसरा, इसरा की इकाई क्या रहती है बच्चों मीटर बटे सेकंड की दूसरी। और एस क्या है नखले मकाम, नखले मकाम की इकाई क्या है बच्चों मीटर। नखले मकाम को आप किस में नापोगे मीटर में ही तो नापोगे ना, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा बच्चों फिर से मीटर की दूसरी, फिर से क्या आ गया मीटर की दूसरी। तो हम v स्क्वायर में से u स्क्वायर इसीलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के इकाइयाँ एकसा है, इसीलिए हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। और इसको हम इक्वेट 2as से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो इकाई है इन दोनों की भी वही है। तो हरकत के मसावत बोल के नहीं बच्चों, दूसरे कोई भी और मसावत हो सकते हैं, जैसा मिसाल के तौर पे और एक दे देता हूँ मैं आपको, आप देखे होंगे शायद ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v है ना। आप लोग 10th क्लास में देखे थे, ये आईने का ज़ाब्ता बोल के आता है ना। तो ये भी हम आपको सेकेंड ईयर में है, फिर से एक बार सेकेंड ईयर में जब हम लोग सेकेंड चैप्टर में रहेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये f क्या है, f है मास की तूल, फोकल लेंथ। तो तूल को किस में नापोगे आप मीटर में, तो ये क्या हो गया 1/मीटर, 1/मीटर। और ये u क्या है इब्तदाई रफ्तार, नहीं ये u है शय का फासला और v क्या है ख्याल का फासला। तो ये अलग सबक के डिनोशन से, वो अलग सबक के डिनोशन से। तो u क्या है फासला, शय का फासला, फासला किस में नापोगे मीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों 1/मीटर जमा 1/, ये क्या है शय का फासला, v क्या है शय का फासला। तो फिर से फासले किस में नापोगे आप मीटर में। तो ये जो हम तीसरी वाली मसावत लिखी है इसके अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो हर एक मसावत जो आप फिजिक्स के अंदर लिखोगे उन सब के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहती। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती, हम दो तबई मकदारों को उसी वक्त जमा करेंगे या तफरीक करेंगे या मसावी करेंगे, तब कब करेंगे जब उनके इकाइयाँ एकसा हो। अगर उनकी इकाइयाँ एकसा नहीं है तो हम लोग ये काम भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। हाँ सर हमको इतना तो समझ में आ गया। तो बच्चों अभी हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, कुछ सवाल जो IIT के रहेंगे, जो नीट के रहेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। IIT के सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो नीट से थोड़ा सा मुश्किल रहता और उसमें ज़्यादा अच्छे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, आप जो समझे वो आपको मालूम होता, ठीक है। तो पहला सवाल मैं जो करा रहा हूँ बच्चों वो है IIT 2002 का,
IIT 2002 का। तो सवाल क्या है ज़रा देखिए। सवाल है बच्चों, जोड़ी को पहचानिए जिनके आबाद एकसां है। हम आपको ऐसी जोड़ी को पहचानना है जिनके आबाद एकसां है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है गर्दिशा और काम, ठीक है, गर्दिशा और काम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों जोर और तवन्नाई, जोर और तवन्नाई। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बच्चों काम और जोर, काम और जोर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बच्चों काम और ताकत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है काम और ताकत। तो आइए इधर और देखिए गर्दिशा के इकाइयाँ अगर आपको याद है बच्चों, गर्दिशा का हम ज़ाब्ता लिखे थे ऐसे करके, टो मसावी है आई अल्फ़ा बोल के, है ना। और आई का ज़ाब्ता था यम आर स्क्वायर बोल के, है ना। आई का ज़ाब्ता था यम आर स्क्वायर। और यम को हम लोग नापते बच्चों केजी में, आर को हम लोग नापते मीटर में, तो यहाँ पर मीटर की दूसरी। और अल्फ़ा की जगह पे आएगा, अल्फ़ा की जगह पे आएगा रैड पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हम लोग करे थे बच्चों, मेरी पुरानी क्लास देखिए आप लोग, तो उसमें लिखे हुआ है केजी एम स्क्वायर और रैड आएगा बच्चों और इसके ऊपर -2। अगर आप इसके आबाद निकालोगे तो ML2T-2। रैड का तो कोई आबाद नहीं रहते तो रैड नहीं आएगा इसमें। तो ये आ गया ML2T-2, किसका है, गर्दिशा का है। अगर आपको काम का लिखना है बच्चों तो काम का ज़ाब्ता लिखेंगे हम लोग F × S, और F का ज़ाब्ता है F मसावी है यम में, और ये S M कमिए थे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा केजी, A इसरा है तो मीटर बटे सेकेंड की दूसरी, S फासला है तो फासले को आप किस में नापोगे, मीटर में। तो आपको क्या आ गया बच्चों केजी मीटर की दूसरी, S के ऊपर -2। यानी कि अगर आप काम के आबाद लिखोगे तो आपको आएगा ML2T-2। यानी कि गर्दिशा और काम दोनों के आबाद मसावी है। तो IIT 2002 में जो सवाल पूछा था वो सवाल जो है बच्चों उसका जवाब जो है ऑप्शन ए थे। मगर फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बी और सी भी देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यानी कि जोर, बच्चों में जोर का ज़ाब्ता बोला था आपको, ठीक है। जोर का ज़ाब्ता क्या था बच्चों, जोर का ज़ाब्ता था F/A, है ना। और F के इकाइयाँ थे, F का इबादी ज़ाब्ता था ML_T-2 और A का था L2। तो इसका मतलब ये आने वाला है M L के ऊपर -1 T के ऊपर -2, है ना। ये यहाँ से एक L और यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L बच गया तो उन्हें ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये जोर के इबादी ज़ाब्ता है जोर का, ठीक है। और अगर आप तवन्नाई का लिखोगे बच्चों तो तवन्नाई का तो आपको मालूम है कि वो ML2T-2 है बोल के, तो ये दोनों मसावी नहीं है, तो बी ऑप्शन वैसे भी नहीं है, ठीक है। काम का इबादी ज़ाब्ता वही रहता जो तवन्नाई का है, तो जब तवन्नाई और जोर का मसावी नहीं है तो काम और जोर का भी नहीं है बोले वैसा, है ना। अगला देखिए काम और ताकत। काम का इबादी ज़ाब्ता हम लिख लिए, ताकत का अगर आप इबादी ज़ाब्ता लिखोगे, ताकत किसके मसावी रहता, ताकत मसावी रहता काम बटे वक्त के। तो काम का है ML2T-2 और बटे में फिर एक और T आएगा, तो इससे ये हो जाएगा ML2T-3। ये काम का इबादी ज़ाब्ता है। तो काम का इबादी ज़ाब्ता और ये ताकत का इबादी ज़ाब्ता है, तो ताकत का इबादी ज़ाब्ता और काम का इबादी ज़ाब्ता फिर से मसावी नहीं है। तो ना ऑप्शन सी है ना ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा, अगर किसी को डाउट है बच्चों तो आप लोग कमेंट कर सकते। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है IIT 2003 का और सवाल कुछ इस तरह है, उन तबई मकदारों को पहचानिए जिनके आबाद एकसा नहीं है। उन तबई मकदारों को पहचानिए जिनके आबाद एकसा नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों गर्दिशा और काम, ऑप्शन बी है म्यारे हरकत और प्लांक का मुस्तकिल, ऑप्शन सी है जोर और यंग का मक़यास, और ऑप्शन डी है चाल और रफ्तार। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गर्दिशा के हम लोग थोड़ी देर पहले ही आबाद निकाले थे और वो थे ML2T-2, है ना बच्चों। और काम के आबाद भी हम निकाले थे, वो भी थे ML2T-2। इसका मतलब ये है कि गर्दिशा और काम के आबाद मसावी है, मगर सवाल में पूछ रहा है कि उस जोड़ी को बताओ जिसके आबाद मसावी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं है हमारा, बराबर, क्योंकि उनके आबाद मसावी है ना। हमको वो ढूंढना है जिसके आबाद मसावी नहीं है। तो म्यारे हरकत का देखिए बच्चों, म्यारे हरकत का अगर आपको याद होगा तो म्यारे हरकत के हम लोग आबाद निकाले थे EMB बोल के, है ना। तो ये ML
t-1, ये म्यारे हरकत का है बच्चों। और अगर आप प्लांक का मुस्तकिल, ठीक है बच्चों, किसका निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो प्लांक का मुस्तकिल। ये हमारी पुरानी क्लास में पूरा हम लोग मालूम करे सो है, आपको याद होगा शायद, h = E/ν बोल के करे थे हम लोग, है ना। और E के रहते बच्चों mL2t-2, और ये रहता टाइम के ऊपर -1, तो वो ऊपर जाके +1 हो जाता और अपने को मिलता बच्चों mL2t-1, mL2t-1। देखिए दिख रहा है कि यहाँ पर L2 है, यहाँ पर L1 है, तो मतलब म्यारे हरकत और प्लांक का मुस्तकिल इन दोनों के आबाद मसावी नहीं है, इन दोनों के आबाद मसावी नहीं है, तो ये आंसर हो सकता, ये आंसर हो सकता। बच्चों जोर का भी लिख देंगे इसी बात पे हम लोग। तो जोर के आबाद रहते बच्चों F/A, याद होगा शायद आपको, जोर या दबाव दोनों के मसावी रहते, बोला था हमें F/A। अगर आप ये निकालोगे तो आपको आएगा mL-1t-2, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आएगा आपको mL-1t-2, mL-1t-2, है ना बच्चों। अभी देखिए जोर के बाजू किसको लिखा उन्हें, यंग का मक़यास। तो ये आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े यंग का मक़यास के बारे में, मैं आपको यंग के मक़यास के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। यंग का मक़यास ये एक हमारा सबक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स बोल के, ठीक है। वो सबक में जो है एक ज़ाब्ता आता यंग का मक़यास बोल के, जो इस तरह से रहता, ज़ोर बटे बिगाड़, ज़ोर बटे बिगाड़। बच्चों बिगाड़ का कोई इबादी ज़ाब्ता नहीं रहता, ठीक है। इसको स्ट्रेन बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो बिगाड़ का कोई इबादी ज़ाब्ता नहीं है, मतलब यंग का मक़यास का इबादी ज़ाब्ता वही होगा जो ज़ोर का है, जो ज़ोर का है। सर स्ट्रेन का यानी कि बिगाड़ का ज़ाब्ता क्यों नहीं है, क्योंकि बिगाड़ कैसे मालूम करते बेटा, बिगाड़ मालूम करते, ठीक है, चेंज कितना हुआ लेंथ, ठीक है, लेंथ में कितना चेंज हुआ बटे ओरिजिनल लेंथ कितना था। आप किसी भी चीज़ का बिगाड़ ऐसे मालूम करते हैं ना, है ना, इसी रेशो से तो मालूम कर सकते हैं, इसी निस्बत से तो ही मालूम करेंगे हम। तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, और नीचे भी लेंथ है मतलब वो भी मीटर में रहेगा, और ये मीटर और वो मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बिगाड़ का कोई इबादी ज़ाब्ता नहीं है। तो जब बिगाड़ का अगर कोई भी इबादी ज़ाब्ता नहीं है तो यंग के मक़यास का वही इबादी ज़ाब्ता होगा जो ज़ोर का है। तो इसका मतलब ये है कि यंग का मक़यास जो हम बोल रहे हैं, यंग का मक़यास, इसका इबादी ज़ाब्ता अगर हम लिखेंगे बच्चे तो वही लिखना पड़ेगा जो ज़ोर का है। मतलब ये है कि इन दोनों के इबादी ज़ाब्ते मसावी है। अब बात आती बेटा चाल और रफ्तार। चाल और रफ्तार दोनों भी सेम चीज़ें हैं, बस अगर आपकी रफ्तार को कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपकी रफ्तार की कोई सिमत नहीं है, तो ऐसी रफ्तार को हम लोग चाल बोलते हैं। और अगर आप जा रहे हो, अगर उसको एक डायरेक्शन है, ठीक है, एक सिमत है उसकी, तो उसको हम रफ्तार बोलते हैं। इंग्लिश में बेटा चाल को स्पीड बोलते और रफ्तार को वेलोसिटी बोलते। तो वेलोसिटी को डायरेक्शन रहता और स्पीड को डायरेक्शन नहीं रहता। मगर दोनों को मालूम कैसा करते, वही करना पड़ेगा, फासला बटे वक्त। तो इसको ही मालूम करना है तो फासला बटे वक्त, इसको मालूम करना है बोल तो फासला बटे वक्त। तो इसमें भी मीटर बटे सेकंड, उसमें भी मीटर बटे सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में थोड़ा फ़र्क है, मगर दोनों के इबादी ज़ाब्ते में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की इकाई में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब दोनों का इबादी ज़ाब्ता सेम है। तो इसका भी सेम आ रहा, इसका भी सेम आ रहा, इसका भी सेम, इसका सेम नहीं आ रहा, बी का सेम नहीं आ रहा, ए का भी सेम था। इसका मतलब ये है कि हम जो जोड़ी ढूंढ रहे थे जिसके इबादी ज़ाब्ते मसावी नहीं है, वो ऑप्शन बी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तो आइए बच्चों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल IIT 2005 का है, IIT मेंस 2005 का है। दिए गए जोड़ियों में कोई एक जोड़ी के आबाद एकसा नहीं है, उस जोड़ी की निशानदही करिए। फिर से हम आपको यही सवाल पूछ रहा हूँ कि दिए गए जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी के आबाद एकसा नहीं है बोल के। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हम झटका का देखेंगे, ठीक है। झटका के आबाद क्या है, झटका बेटा इसको मैं बोला था इंग्लिश में इम्पल्स बोलते बोल के, है ना। और झटका देना मतलब ज़्यादा क़ुव्वत कम वक्त में अप्लाई करना अपन, ठीक है। तो ज़्यादा क़ुव्वत मतलब अपने को आ जाएगा ये ML-T-2, है ना। क़ुव्वत का क्या बेटा ML-T-2, और T का क्या बेटा टाइम, तो वो तो खाली T आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ML-T-1। तो ये झटका के आबाद है। उसके बाद क्या है बच्चों, म्यारे हरकत। और आपको पता है म्यारे हरकत को हम मोमेंटम बोलते हैं और उसका ज़ाब्ता रहता है M/V। मैं पढ़ा था ये भी, ठीक है। मास यानी कि kg, v यानी कि रफ्तार, रफ्तार मतलब मीटर बटे सेकेंड, है ना बच्चों। अगर हम लोग इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं kg
मीटर एस के ऊपर -1 बोल के। तो अगर अपन इसके आबाद लिखेंगे बच्चों तो केजी है यानी कि एम के ऊपर 1 आएगा, मीटर है यानी कि लेंथ के ऊपर 1 आएगा, सेकंड है यानी कि टाइम के ऊपर -1 आएगा। आप देख रहे हो कि झटका और म्यारे हरकत दोनों के आबाद मसावी है, मगर सवाल में हम आपको पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी के आबाद मसावी नहीं है, तो ये वाला जवाब हमारा सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा है, अच्छा ये तो देख के बोल दे सकते हैं आप, गर्दिशा और काम। गर्दिशा और काम अभी बताया था हमें कि इन दोनों के आबाद मसावी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। अगला क्या है बच्चों? जाविया म्यारे हरकत। जाविया म्यारे हरकत में बताया था शायद ये एल मसावी है आई ओमेगा रहता बच्चों, है ना, और आई का फार्मूला रहता है यम आर स्क्वायर, है ना, यम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यम यानी कि मास, ये आएगा केजी, आर यानी कि फासला, फासले को मीटर में नापेंगे तो मीटर की दूसरी, ओमेगा होगा जाविया रफ्तार, तो ये रहेगा बच्चों रैड पर सेकंड, है ना। तो हमको अगर हम इसका इबादी ज़ाब्ता लिखेंगे तो क्या आएगा? हमको आएगा एम एल के ऊपर 2 और टी के ऊपर -1, क्योंकि सेकंड नीचे है, ऊपर जाके -1 हो जाता, और रैड का तो कोई इबादी ज़ाब्ता नहीं रहता। तो क्या है अपने को ML2 T-1, ये किसका है बच्चा? ये जाविया म्यारे हरकत का है। और प्लांक का मुस्तकिल, इसका क्या आएगा? प्लांक का मुस्तकिल आपको याद है शायद H = E/ν बोल के हम करे थे, अभी देखिए थोड़ी देर पहले ML2 T-2 और न्यू की जगह पे आएगा T-1। बोला था मैं ये ताद्दुद रहता न्यू, और ये टाइम का उल्टा रहता बोल के। तो T-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? +1, यानी कि H के आबाद आ जाएंगे आपको ML2 T-1, क्योंकि -1 जाके ऊपर +1 हो जाएगा ना, तो -2 + 1 मतलब -1 बचेगा, -1 बचेगा। और आप देख रहे हो कि जाविया म्यारे हरकत और प्लांक का मुस्तकिल दोनों के आबाद कैसे बचे? मसावी है, मतलब ये वाला भी हमारा जवाब नहीं है। देख के दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या है? डी है बोल के, मगर फिर भी देख लो, ठीक है, फिर भी देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, आइए तो हम बच्चों गर्दिशा का हमको पता है शायद ना, गर्दिशा क्या है? गर्दिशा का टाउ = आई अल्फ़ा, है ना, टाउ मसावी क्या बच्चों? आई अल्फ़ा, और मैं आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले ML2 T-2 आता बच्चों गर्दिशा का, है ना। और जमूद का म्यारे असर यानी कि वो आई है, और आई का ज़ाब्ता क्या है बच्चों? MR², और इसका इबादी ज़ाब्ता क्या रहेगा? ML2, बस इतना ही रहेगा, है ना। M मास, तो मास आएगा यहाँ पर, R फासला, तो इसीलिए L की दूसरी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या इबादी ज़ाब्ता मसावी है? नहीं है, मतलब ये वाला जवाब हमारा सही है, क्योंकि हमको वो जोड़ी पहचानना था जिसका इबादी ज़ाब्ता मसावी नहीं है। तो आंसर डी है बच्चों। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये नीट 2006 का सवाल है, और जैसा आपको मालूम कि वो उस वक्त उर्दू में नीट के एग्ज़ाम नहीं रहते थे, ना IIT के एग्ज़ाम उर्दू में होते बच्चे। ये पूरे सवालों को हम लोग ही ट्रांसलेट करके डाल रहे, तो ये ट्रांसलेशन में कुछ गलती भी हो सकती। अगर कुछ गलती दिखे तो कमेंट करिए, ज़रूर है वो, ठीक है, ज़रूरी है वो। अगर आपका कमेंट मिलेगा तो हम वो गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए, अब सवाल है नीट 2006 का, एक ज़र्रे की रफ्तार v किसी वक्त t पर इस तरह दी गई है, कैसे? v = AT + B/T-c, जहाँ A B C मुस्तकिल है, तब A B और C के आबाद क्या हैं? A B और C के आबाद हमको मालूम करना है बच्चों, और उसके लिए हमको जो है उन्हें 4 ऑप्शंस दिया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो हमको पहचानना है कि कौन सा आंसर सही है। बड़ा सिंपल सवाल है ये। आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता वो, कि हम 2 तबई मकदारों को उस वक्त ही जमा करेंगे या तफरीक करेंगे या मसावी करेंगे जब उन दोनों के आबाद क्या हो? मसावी हो या एकसा हो। तो आप गौर करके देखो, सबसे पहले मैं किसके आबाद निकालने वाला हूँ? सबसे पहले मैं C के आबाद पकड़ूंगा। वैसे तो मुझे तीनों की मालूम करना है, मुझे A के भी मालूम करना है, मुझे B के भी मालूम करना है, और मुझे C के भी मालूम करना है, मगर मुझे C सबसे ज़्यादा सिंपल दिख रहा। कैसा? ज़रा देखो इधर, हम लोग T में से C को निकाल रहे, और T क्या है बच्चों? टाइम है, और V क्या है? रफ्तार है। उन्हें बोला ना कि V रफ्तार है और टाइम दिया गया वक्त T टाइम है बोल के। तो हम लोग T में से C कब निकालेंगे? जब T और C दोनों के आबाद क्या हो? मसावी हो। इसका मतलब ये है कि C के आबाद क्या है? C के आबाद क्या है? C के आबाद है बच्चों सिर्फ और सिर्फ टाइम T। अगर C के आबाद टाइम T नहीं होते तो हम ये T-c क्यों लिखते? हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि T और C के आबाद मसावी है। तो इसका मतलब ये है कि C के आबाद क्या होने चाहिए? T होने चाहिए। तो C के आबाद T कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन है, B इज़ द करेक्ट वन, मगर फिर भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अभी देखो बच्चों, हम लोग AT को V के मसावी कर रहे,
हम लोग ए टी को वी के मसावी कर रहे हैं। ये हम तब कर सकते जब ए टी के आबाद, ए और टी दोनों के मिला के आबाद मसावी है ना वी के आबाद के, है ना। तो वी के आबाद क्या है बच्चों, वी के आबाद है एल टी माइनस वन। रफ्तार के आबाद बच्चों, रफ्तार के आबाद सिखाए थे ना हम कि रफ्तार के आबाद क्या है, एल टी माइनस वन। इकाई क्या है, मीटर बटे सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड मतलब आबाद क्या आएंगे, एल टी माइनस वन। तो ये वी के आबाद है, ए के हमको मालूम करना है। और टी क्या है बच्चों, टी क्या है, टी क्या है, टाइम है। और टाइम के आबाद क्या रहते, टीच रहते हैं। तो हम अगर इस टी को उधर भिजा देंगे, कैंसिल नको कर दो, यहाँ माइनस वन है और प्लस वन है, कैंसिल नहीं होता। जब आप इसको उधर भिजाओगे तो बट्टे टी होगा और ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर माइनस एक हो जाएगा। और ये माइनस एक और ये माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस दो। तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी के ऊपर माइनस दो। तो ये आबाद है किसके बच्चों, ए के। हाँ सर यहाँ पर लिखा हुआ भी है एल टी के ऊपर माइनस दो। वेरी गुड। अब किसके चाहिए अपने को, ए के निकल गए, सी के निकल गया, बी के चाहिए। देखो बच्चों वी के आबाद क्या है, वी के आबाद है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन मसावी है बी का, हमको मालूम करना है। और बी के साथ बटे में कौन है, टाइम है टी। बी के साथ बटे में कौन है, टाइम है टी। सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम में से टाइम को निकाल रहे हैं। हाँ बेटा, टाइम में से टाइम निकालोगे तो क्या बचेगा, टाइम ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या है, टी है, बोले ऐसा। ये बटे टी को आप इधर भेजोगे तो ज़रब में आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, एल टी माइनस वन इंटू टी, है ना, इज इक्वल्स टू बी। तो ये प्लस वन टी यहाँ पर प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, और ये दोनों टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बी के आबाद क्या बच गए बेटा, बी के आबाद बच गए सिर्फ और सिर्फ एल। तो बी के आबाद यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, एल। तो ए के आबाद एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। बी के आबाद सिर्फ एल, टी। सी के आबाद टी, सी के आबाद टी। बच्चों में एक बात और क्या बोलना है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो हमको आप लोगों का जो है आंसर देना आसान होगा। और ज़्यादा मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, आप ज़्यादा इसको मुश्किल समझो भी ना मत। मैं बहुत स्लोली एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करिए। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल नीट 2020 का है बच्चों। नीट 2020 में उन्हें पूछा था जोर का इबादी ज़ाब्ता, और जोर का इबादी ज़ाब्ता बोल के पूछा और 4 ऑप्शंस दिया। आपको मालूम है कि बड़ा सिंपल सवाल। जोर का ज़ाब्ता क्या था बच्चों, जोर मसावी है क़ुव्वत बटे एरिया, है ना। मैं बोला था जोर और दबाव में कोई फ़र्क नहीं रहता, है ना। दबाव मतलब बाहर से जो क़ुव्वत लगा रहे बटे रगबा करोगे तो आपको आएगा दबाव, और अगर आप अंदर की क़ुव्वत बटे रगबा करोगे तो आपको आएगा जोर। तो क़ुव्वत के इबादी ज़ाब्ता है बच्चों एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये क्या है बच्चों, एरिया। एरिया का कितना रहता है, एल के ऊपर दो, यहाँ से एक एल और यहाँ से एक एल कैंसिल। एम एल के ऊपर अभी एक बाकी है, उन्हें ऊपर क्या तो क्या होता है, एल के ऊपर माइनस एक, और क्या आएगा बच्चों, टी के ऊपर माइनस दो। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो यही बोल रहा था मैं, कौन सा टफ पूछने वाला है भाई नीट में, इतना सिंपल से तो पूछता। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ लोगे तो आपको आसानी से सवाल करने भी आ जाते। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल नीट 2009 का है, और सवाल कुछ इस तरह का है, अगर किसी तबई मकदार का इबादी ज़ाब्ता एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी, टी के ऊपर सी है, तब वो तबई मकदार ये होगी। तो तबई मकदार क्या होगी, रफ्तार है, इसरा है, क़ुव्वत है, दबाव है। उन्हें ये बोल रहा हूँ। तो ए बी सी के ख़तरे यहाँ पर दर्ज करो और देखो कि क्या वो इबादी ज़ाब्ता उसी तबई मकदार का है, और अगर है तो वो जवाब सही है। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो आपको याद है बच्चा, रफ्तार का इबादी ज़ाब्ता क्या था, रफ्तार का इबादी ज़ाब्ता था एल टी के ऊपर माइनस एक। ठीक है, आपको याद है इसरा का इबादी ज़ाब्ता क्या था, इसरा का इबादी ज़ाब्ता था एल टी के ऊपर माइनस दो। आपको याद है क़ुव्वत फोर्स, इसका इबादी ज़ाब्ता क्या था, इसका इबादी ज़ाब्ता था एम एल टी माइनस टू। आपको मैं पूरा करा दिया बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फास्ट कर दे रहा हूँ मैं इसको। दबाव या प्रेशर, इसका हम देखे थे कि एम एल के ऊपर माइनस एक, टी के ऊपर माइनस दो। तो ये इबादी ज़ाब्ते हैं रफ्तार, इसरा, क़ुव्वत और दबाव के। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास है ही नहीं, मतलब एम के ऊपर ए की जो कदर है वो ज़ीरो होनी चाहिए, मगर रफ्तार के साथ क्या वो ए की कदर ज़ीरो है, नहीं है। इसरा में भी देखो, इसरा में भी मास नहीं है, तो ए की कदर क्या होनी चाहिए थी, ज़ीरो होनी चाहिए थी। क्या वो है, नहीं है। ठीक है, क़ुव्वत में एम होना चाहिए,
मैंने बोला m 0 है बोल के, है ना, तो ऐसा तो नहीं है, ये होना चाहिए था, वहाँ पर गलत हो गया। हाँ, ये वाला आंसर ज़बरदस्त है। देखो m के ऊपर 1 होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, m के ऊपर a, l के ऊपर b, t के ऊपर c, तो आपको देख के दिख रहा है कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -1 है और c की जगह पे -2 है, और ये एकदम मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। तो ऑप्शन डी क्या है बच्चा, हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में कुछ आईआईटी के सवाल देखे, कुछ नीट के सवाल देखे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखे। अगली क्लास में हम लोग जो है नए ज़ाब्ते कैसे बनाने हैं, नए इबादी ज़ाब्ते कैसे बनाने हैं, वो सीखने वाले हैं। तो ये इबादी ज़ाब्तों की लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई और आगे है। ठीक है, मगर अभी आपको मैं जो कराया ये कुछ सवाल थे, आगे और भी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करके रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, खाली देख ले रहे, हट जा रहे, गलत बात है। सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। मेरा और भी अच्छा प्लान है इस नीट के कंटेंट को लेके, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत दे, तो वो भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करिए, वो कमेंट अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, वो आप पर डिपेंड है। जो आपको दिख रहा वो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।